हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बात कर लिया था, बट आज जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ योर मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। ये जो दो टॉपिक हैं ये हम मेटल्स के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे और नॉन मेटल्स के रिस्पेक्ट में भी, बट आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ओनली मेटल्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैलिएबिलिटी क्या होती है। मैलिएबिलिटी हमारे पास होती है किसी भी मेटल की शीट को अगर आप बीट करके पीट के उसको एक पतली चादर के फॉर्म में यानी कि एक थिन शीट के फॉर्म में अगर आप उसको कवर कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो दैट इज योर मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट metals into thin sheets। अगर आप मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो दैट इज योर मैलिएबिलिटी, एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। मेटल्स हमारे कैसे होते हैं नेचर के? मैलिएबल। क्योंकि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल क्यों, एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो आपका पतली सी एक चादर होती है। आप लोगों ने सिल्वर का वर्क देखा होगा बहुत सारे स्वीट्स के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर, तो दैट इज योर मैलिएबिलिटी। वो मैलिएबल एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी हमारे पास होता है द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन convert our metal into thin wires। आप क्या करते हो? अपने मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है कि आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, एल्यूमिनियम के देखे होंगे। दीज ऑल आर योर मेटल्स। ये तो सारे आपके क्या हैं? मेटल्स हैं, बट फिर भी इनके पतले पतले वायर्स होते हैं। एंड क्यों होते हैं उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की अलाउंस देते हैं। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज वायर्स इन द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड में एज अ वायर मेटल्स को यूज किया जाता है। तो आपके मेटल्स जो हैं उनके अंदर दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप और ऐड कर सकते हैं, दैट मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल ऑल्सो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास मेटल्स की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कहती है दैट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको क्या दे देते हैं? मेटल ऑक्साइड दे देते हैं। आप कहेंगे कि कैसे? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कह रही हूँ आपके पास कोई भी एक मेटल है जिसको मैंने मान लिया है M, इसकी रिएक्शन में करा रही हूँ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस टाइप का ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे आपका MX और OY रख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना मुझे कौन से नंबर्स को ऐड करना है। चलो सबसे पहले एक मेटल को लेते हैं। सोडियम आपके पास क्या है? एक मेटल है। दिस इज द सिंबल ऑफ सोडियम। जैसे ही आप सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके जाएंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? Na2O। दिस इज योर सोडियम ऑक्साइड। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये समझाने की भी जरूरत है कि ये Na2O कहाँ से आया और इसकी जगह पे हम लोगों ने NaO2 या फिर NaOQ नहीं लिखा। ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ तो आपको वो ऑलरेडी पता हो कि वो चीज़ आ कहाँ से रही है। Na2O सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11। K शेल में मैक्सिमम 2, L शेल में मैक्सिमम 8, M में कितने बाकी रह गए? 1। लास्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 5 से कम होते हैं तो वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1।
ऑक्सीजन पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, के शेल में मैक्सिमम 2, एल में कितने बाकी रह गए, 6। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दैट विल बी योर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके 8 माइनस 6 आ गया कितना, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ कंपाउंड, अगर आप कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाना जा रहे हो तो उसका फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वैलेंसीज ऑफ द गिवन एलिमेंट। गिवन एलिमेंट की वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया, बन क्या गया, Na2O बन गया। दिस इज द केस हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। हम तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं बट हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी समझा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी जो केमिकल हमारी है, दैट इज योर सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास जो मेटल्स हैं, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर है, मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड देती हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने मान लिया मेटल को M, वाटर का फॉर्मूला H2O, जैसे ही आपने इसको मिलाया MXOHY, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी नंबर यहाँ पे आनी चाहिए तो हमने क्या लिख दिया, MXOH, यानी कि दिस इज योर मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए कैसे, सोडियम ले लो वापस से, मैं सेम मेटल के साथ एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। पहले सोडियम मेटल हमने ले लिया वापस से, वाटर के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, NaOH प्लस H2। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन इजीली। नेक्स्ट, अभी बैलेंसिंग का जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं, तो हमें अभी किसकी ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को समझने की। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो, Mg प्लस H2O क्या बन जाएगा, MgOH होल ट्वाइस। दिस इज योर फॉर्मूला। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये 2 कहाँ से आया और ये 1 क्यों रह गया ये बताने की ज़रूरत है, ये आपका ऑलरेडी आप 9th क्लास में समझ चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ये तो हो गई हमारी वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल्स जो हैं, ये मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। ये दूसरे मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और उन्हें डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, वो इसी का एक टाइप है। मान लीजिए मैं आपकी रिएक्शन में मेटल ले रही हूं कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया इस मेटल का, प्लस मैंने कौन सी मेटल ले ली, आयरन। आयरन क्या करेगी, खुद को यहां जोड़ देगी और इसके साथ खुद आ जाएगी और कॉपर को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। पर ये समझने से पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए हमारे पास है A प्लस BC, दिस इज योर मेटल। ये भी आपके पास क्या है, मेटल है, और ये इसका क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो इसने बनाया हुआ है मेटल के साथ, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये क्या करेगा, इस मेटल को यहां से निकाल देगा और A मेटल को यहां पे जोड़ देगा, तो प्रोडक्ट में क्या बच जाएगा, B प्लस AC। देखिए कैसे, मैं कह रही हूं मेरे पास है मेटल Fe आयरन प्लस यहां पे Cu कॉपर भी तो एक मेटल है, SO4। क्या मैं इसको A और इसको B और C लिख सकती हूँ? यहां देखिए प्रोडक्ट में क्या बच जाएगा, B तो एज इट इज आ जाएगा प्लस AC बन जाएगा, यानी कि FeSO4। दिस इज योर मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। इसके अंदर जो फिनोमेना वर्क करता है दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। पर उस सीरीज को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है एंड देन हाउ टू लर्न दैट।
देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास होती है द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in their increasing or decreasing order of reactivity. मेटल्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर आप अपने रिएक्टिविटी सीरीज की अरेंजमेंट को देख रहे हैं। मैं यहाँ पे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज लिख रही हूँ। पहली चीज़ तो कि अरेंजमेंट हम किसका कर रहे हैं, मेटल्स का अरेंजमेंट हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। इसको थोड़ा सा ऊंचाई से लिख लेते हैं ताकि हम सारे के सारे मेटल्स को एक ही रो में लिख सकें। ध्यान से देखिए, मैंने आपके कुछ मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि उनके अरेंजमेंट में रखा है। कैसे? जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो, डाउन टू द ग्रुप, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। आपकी जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो डिक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच हैज अ रिएक्टिविटी 0, यानी कि ये आपका एज अ रेफरेंस एलिमेंट यूज होता है। इससे ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं ये आपके सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे के मेटल्स को हम लेस रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स। इनके अंदर भी ये जो आपके मेटल्स हैं, दीज आर हाईएस्ट या आप कह सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। एंड your these two metals will be your least reactive metal. बेसिकली प्लैटिनम इज योर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ टू लर्न दैट, हमें इसको लर्न कैसे करना है। तो इसका एक शॉर्ट सा ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो टू गेट द ट्रिक हाउ टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज, एंड प्लीज go through my channel to get all the concerned videos of your class and your topics. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर आज हमने बात करी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी टू गेट ऑल द वीडियोज फ्रॉम आवर चैनल।